नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ गए हैं अमर ज्योति पब्लिक स्कूल की ओर और आज हम यहां पर जानेंगे कि इस विद्यालय की स्थापना कब हुई, यहां क्या कुछ संघर्षपूर्ण इन्होंने यहां पे कैसा संघर्ष रहा। शिवलाल यादव यहाँ के डायरेक्टर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कैसे इन्होंने शुरुआत की और क्या कुछ रूपरेखा बनाई और आज के समय में ये किस प्रकार से बच्चों के दूरगामी भविष्य को लेकर के किस प्रकार से नई कुछ प्लानिंग्स बना रहे हैं, इस बारे में हम विशेष बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं अमर ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑफिस में और मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर शिवलाल यादव जी से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑफिस है और ये डायरेक्टर साहब हैं। तो सर, कब आपकी स्कूल की स्थापना हुई? सर देखो, 15 अप्रैल 2011 को हमने सर्वप्रथम स्कूल डाला था यहाँ पे। तो शिवलाल जी, जब आपने विद्यालय की स्थापना की उस समय आपको इस एरिया में कुछ परेशानियाँ देखने को मिली? शुरुआत में बच्चे कैसे आए? बहुत सी समस्याएं रहती है एक स्कूल की शुरुआत में। सर देखिए, हर जगह जाते हैं, हर समस्या आती है, लेकिन हम जब स्कूल डाला ना यहाँ पे बहुत सारी समस्या थी, रास्ते भी नहीं थे। लेकिन हमारा शुरू से शिक्षा से जुड़ा हुआ था, सब जानते थे, पहले भी पढ़ा रखा है तो सब ऐसे जानते थे मुझे, इसलिए फिर यहाँ डाला ना तो अपने यहाँ भी बच्चे एक विश्वास से, व्यवहार से, पढ़ाई देखकर अपने यहाँ पे आने लग गए हमारे पास। आपने जैसा कहा कि उस समय पर आपने संघर्ष किया, लेकिन अब आज के समय में 2024 को लेकर के आपकी क्या कुछ रणनीतियां हैं? एक बच्चा आपके विद्यालय में क्यों आना चाहेगा? ऐसा क्या आपके विद्यालय में अलग है जो अन्य विद्यालयों से आपको ख़ास बनाता है? दूसरी चीज़, विद्यालय सब डाल सकते हैं, लेकिन विद्यालय को चलाना, उसका मैनेजमेंट करना, उसमें बच्चों को टिका करके रखना और बच्चों का एक अलग से अनूठा सा जुड़ाव रखना, ये एक बड़ी चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका। सही बात है, बच्चा क्यों आना चाहेगा, यही मुख्य चीज़ होती है। तो उसके लिए हमने शुरू से हमारा प्रयास यही था कि स्कूल चलाएंगे तो अच्छे से चलाएंगे, तो उसी पर हमारा फोकस रहता है। आज हमारे स्कूल में देख लिए, प्रत्येक कमरे में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक बेल लगी हुई है, आने जाने के लिए बच्चे लाइन से जाते हैं, लाइन से आते हैं। ऐसा माहौल, अनुशासन बना रखा है ताकि मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले जो भी आसपास देखते हैं तो चर्चा करते हैं, तो अपने आप यही चाहते हैं कि एक अनुशासन तो होना चाहिए इसको, और इसी को हम बढ़ावा देने के लिए एक ऑटोमेटिक वो आता है सॉफ्टवेयर, उसको लाएंगे ताकि प्रत्येक बच्चे को घर पे, यहाँ बच्चा आ गया उसका भी मैसेज आएगा, यहाँ से बच्चा निकल गया उसका भी मैसेज आएगा। तो ऐसा हम नयापन करना चाह रहे हैं 2024 में, जब नई शिक्षा नीति भी लागू हो जाएगी उसके तहत भी हम और अच्छा सा डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चा बाहर ना जाकर यहीं अपने ही एरिया में पढ़े और सबसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। उस बच्चे के लिए मैं नया नवाचार हर बार सोचने की कोशिश करते हैं ताकि उसको नया सा नया मिले। हमने सुना है कि आपके विद्यालय में बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कहना चाहिए? हाँ, हम बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं और हम यहाँ पे सुबह प्रार्थना में नवाचार के लिए हनुमान चालीसा भी बुलाते हैं और हरे कृष्णा हरे रामा वो का उसका भी गुणगान करवाते हैं ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, उनको ये चीज़ें याद रहें। और ये चीज़ें यहाँ पे याद रहती है, हम प्रार्थना में उनको जिले, राज्य सब रटवाते हैं ताकि यहाँ ऑटोमेटिक बोलने से याद होते हैं। सब बच्चों को हमारे आज भी फर्स्ट क्लास से सभी बच्चों को याद है ये तो देखिए, प्रार्थना के अंदर आज के समय में भी जहां प्रार्थनाओं का दौर ख़त्म होता जा रहा है, अमर ज्योति पब्लिक स्कूल में हनुमान चालीसा, हरे रामा हरे कृष्णा का गुणगान करवाया जाता है संस्कृति के बचाव के लिए। दूसरी ओर यहाँ पर बच्चों के जनरल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह की चीज़ें भी सिखाई जाती है, मीनिंग्स पूछे जाते हैं, बहुत सी तमाम चीज़ें यहाँ पर की जाती है, नई नई चीज़ें यहाँ की जा रही है। 2024 के लिए इन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर प्रेजेंट भी होगी और एब्सेंट भी होगी। अगर कोई बच्चा नहीं आया तो मैसेज चल जाएगा। बिल्कुल आप कहना चाहेंगे
इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लेंगे, तो इसमें प्रत्येक बच्चा यहाँ आ गया, उसका आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से बनेगा, वो यहाँ स्कैन होगा, पेरेंट्स के घर पे मैसेज चल जाएगा, और आएगा तब मैसेज आएगा, और यहाँ से निकल गया तब मैसेज आएगा, भाई यहाँ से निकल चुका, अब आपके घर पे पहुँचने वाला है। मतलब बच्चों की सेफ्टी की पूरी गारंटी अमर ज्योति विद्यालय दे रहा है आपको। तो ये थी अमर ज्योति विद्यालय की यहाँ की रणनीति और दूरगामी जो इनकी सोच है बच्चों को लेकर के, ये इन्होंने बताई। तो बिल्कुल आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा सर। आप कुछ और संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को, बच्चों को? दूसरी चीज़, जो नए बच्चे यहाँ जुड़ना चाहेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आज का आने वाला नया दौर है, बच्चों के शिक्षा का दौर है, तो आप कहीं पे भी भेजने से पहले एक बार उस स्कूल का सारी चीज़ जानना चाहिए, उस एरिया का, उस माहौल का सब तरीका जानना चाहिए कि बच्चा सेफ महसूस करे। पढ़ाई के साथ साथ उसको सभी गुण आने चाहिए, सभी संस्कार आने चाहिए, और एक अच्छा सा माहौल में रहे, ताकि बच्चा आगे जाकर एक अच्छा माहौल पैदा करे। पढ़ना हमारा तो मकसद सबका ये होता है, लेकिन मान लो कोई नौकरी नहीं लगे तो एक ऐसा माहौल तैयार करे कि वो उनसे पीछे नहीं रहे। एक संस्कारित माहौल ये देते हैं, और बच्चों में संस्कार उत्पन्न करना और बच्चों को देश के प्रति जागरूक करना, तमाम चीज़ों के प्रति जागरूक करना, ये इनका मूल उद्देश्य रहता है। तो इसी के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और हम जानना चाहेंगे बच्चों का पढ़ाई का कैसा शेड्यूल रहता है, बच्चों को कैसे मोटिवेट कैसे किया जाता है। कोई डिमोटिवेट हो गया किसी बच्चे को, अगर ऐसा है कि भाई मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता, अभी जैसे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यही एक मुख्य कारण होता है बच्चों को जागृति पैदा करने के लिए। तो मैं खास तौर से, हमारे पास कोई टीचर आता है, सर ये बच्चा थोड़ा वीक है, तो मैं खुद पर्सनल जाता हूँ और उसको ऐसे तरीके से मोटिवेट करता हूँ कि मैं उसको रटाता हूँ एक तरह से ही। वो चाहता है कि मैं सर मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैं खुद बोलकर उनको रटाता हूँ, तब बच्चा अपने आप ही बोल कर यूँ याद हो जाता है बच्चा। फिर अपने आप एक्सप्लेन करता है, वो यूँ ही बताता है, बच्चा खुश होकर याद करता है उस चीज़ को। बिल्कुल, तो ये तो एक बच्चे सोचते नहीं कि हम यहाँ याद नहीं हो, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को अच्छे से याद हो जाता है और वो डेली पढ़ने आता है। एक सवाल मेरा बच्चों की ओर से भी है और बच्चों के पेरेंट्स की ओर से भी है। आज के टाइम में बच्चे मोबाइल की दुनिया में इतने खो गए हैं कि किताबी दुनिया से वो बाहर जाते जा रहे हैं। बच्चे रील्स देखने में इतने मतलब मगन हो जाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा कब बीत गया और नेट का बैलेंस कब उड़ गया कुछ पता नहीं रहता। मतलब जितना सदुपयोग उनको करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, दुरुपयोग की ओर, अंधकार की ओर वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं इस पर पहले ही सोच रखा था कि आजकल घर पे सबके पास एक बड़ा मोबाइल होता है, उसमें बच्चे ज़रूर देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर लेने के लिए कह रहा था। उसमें बच्चे वो देखकर फालतू चीज़ें ना देखकर एक स्कूल से संबंधित कोई चीज़ें देखेंगे और उनको हम कहेंगे वो चीज़ें वो उस टाइम टू टाइम आएगी, मनोरंजन के टाइम आएगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, वो चीज़ें के लिए हम उनको ही आग्रह करेंगे, वही चीज़ें देखेंगे उनमें, उनको समय देंगे, इतने बजे से इतने बजे तक आप पढ़ना, टाइम टेबल बनाएंगे ताकि पेरेंट्स भी उसका ध्यान रखेंगे। लेंगे तो वही चीज़ देखेंगे मोबाइल में, तो फालतू चीज़ें ना देख, उस पर रोकथाम हो जाएगी। बच्चा जो देखेगा उसको 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा तो उसमें पढ़ाई से संबंधित चीज़ें देखेगा। तो साथियों, ये था अमर ज्योति विद्यालय के बारे में एक नई रणनीति। और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अमर ज्योति विद्यालय के डायरेक्टर साहब से मिलकर के एक तरह से आप सबकी मुलाकात हुई है, आप सभी ये सवाल हमने रखे हैं, तो कैसा लगा आप सभी को? और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ये क्षेत्र की नंबर 1 स्कूल है ये, क्योंकि आसपास इसके बराबर एक भी स्कूल हमें नहीं दिखी, इसलिए हमने यहाँ का ब्लॉग बनाया, हमने यहाँ की बात रखी और यहाँ किस तरह से नई नई चीज़ें होती है आपने जाना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ, एक नई मंजिल के साथ और एक नई संघर्षों की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।